श्रीमद् भागवत गीता हमारे प्राचीन भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है शब्द। भागवत शब्द भगवत जॉट का मतलब है भगवान, और गीता गीता का गीत, यानी कि भगवान का गया हुआ गीत। भगवान श्री कृष्णा ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में भागवत गीता को अर्जुन के सामने समझाया था। भागवत गीता में कुल 700 संस्कृत छंद 18 अध्यायों के भीतर निहित है, जो कि 3 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक में 6 अध्याय है। इस जीवन में सफलता को पाने के लिए कर्म ही सबसे पहला और बड़ा रास्ता है। भगवत गीता में श्री कृष्णा प्रभु ने कर्म से जुड़ी कुछ ऐसे अनमोल विचार और वचन को संसार के समक्ष रखा था, जो अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल करें तो इस दुनिया की कोई शक्ति उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकती। 1. किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। विवरण: हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को बुलाकर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करके अपने भाग्य को उज्ज्वल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। विवरण: हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उसकी मदद करनी चाहिए। 3. ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बड़ा अंत हुआ हो, चाहे इस काल दुनिया में हो या आने वाले काल में। विवरण: कहा जाता है, कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की। 3. ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बड़ा अंत हुआ हो, चाहे इस काल दुनिया में हो या आने वाले काल में। विवरण: कहा जाता है, कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से वह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का प्राप्त है। विवरण: अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, तो रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे। 5. जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाया है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमरूद के जैसा होता है। इस तरह की खुशियां मां की शांति से जागृत होती हैं। विवरण: जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है, जिसके मन और आत्मा में एकता सामाजिक हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। विवरण: सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके पास होते हैं।